नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दशा माता के 10 दिनों में सुनी जाने वाली कहानियों में छठे दिन सुनी जाने वाली कहानी। एक घर में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव में वो पड़ोसी के घर आग लेने के लिए गई, परंतु किसी ने भी उसको आग नहीं दी। उस दिन उस पूरे गांव में दशा रानी का पूजन हो रहा था। दोनों घर आकर कहने लगी, आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देता नहीं, क्या करें। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि तो है नहीं, हम का भी व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। शाम के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने के लिए गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने कहा कि जिस बात की इच्छा करें गंडे लिए जाएं, वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब दशा रानी के गंडे पड़ें तब मैं भी गंडा लूँगी। जेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर बाहर निकली ही थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। गवाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा भी था और एक गाय उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है या दूसरी? उसने कहा कि पहली ही। उस स्त्री ने फिर से कहा, यह बछड़े की माँ है या बछड़ी की माँ है? गवाला ने जवाब दिया कि यह बछड़े की माँ है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानी सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजा करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए और दोनों ने मन्नत मांगी कि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देकर विधि विधान से व्रत को पूरा करेंगी। देवरानी जेठानी दोनों को ही 9 महीने के बाद ही एक एक बेटा हुआ। देवरानी ने कहा कि बेटा होने पर जो सुहागिनों को न्योता देने की मन्नत मांगी थी, अब उनको न्योता दे देना चाहिए। तब जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनों को न्योता दे देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई भी पक्की हो गई, फिर भी जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरें पड़ेंगी उसी दिन सुहागिनों को न्योता देकर उत्सव के साथ पूजा पाठ करेंगे। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो जब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत कर पूजा पाठ करूँगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने उनकी कुछ भी परवाह न की। बारात सज धज कर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले गए। जिस लड़के की माँ ने मंडप के दिन सुहागिनों को न्योता दिया था,
उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया, परंतु जिसकी माँ ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया, उसको ठीक भांवरों के समय दशा रानी बीच मंडप से उठाकर ले गई। दूल्हे को एकदम से गायब होते देखकर दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माँ बड़े संकट में पड़ गई कि अब अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। आस पड़ोस की स्त्रियों ने लड़की की माँ को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदा व्रत करने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव में आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। वह साधु शाम को चलते चलते उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं सज समान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। नाच तमाशा होता रहा। दशा रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से गांव की ओर चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने भोजन तैयार किया। बाबाजी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पतले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग रख दिया। 1 पत्तल बाबाजी के सामने रख दी और 1 पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबाजी ने मन में सोचा, जो बात वहाँ देखने को मिली वही बात यहाँ भी देखने को मिली। लड़की ने पूछा, क्या बाबाजी? बाबा ने बात बताते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट करने लग गई। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे पीछे चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह ही झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिछाए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुँह से लगाया,
त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उसी की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा, यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाचती है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहती हो मांगो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगूं सो पाऊं। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। तब राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मन्नत मांगी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अब तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से उठाकर ले आई। यह उसकी अद्याई स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन ले गई। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन पर फूल बरसाए। तब तक वह साधु बाबा भी वहां आ गए। आगे आगे साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और दूल्हे के पीछे वह लड़की। इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले गए। जब वे लोग गांव के पास पहुँचे तब लोगों ने लड़की के पिता को यह खबर दी कि तुम्हारी बेटी अपने पति के साथ वापस आ रही है। जिस दिन वह लड़की घर से गई थी उसके पिता शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकले थे। जो जो और भी बातें सुनने में आई तो उसने अपने घर में ही रहना उचित समझा। उसने समझा लड़की बाबा के साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, परंतु जब गांव के बड़े लोगों ने उससे यह बात कही तब जाकर वह बाहर आया और उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा। तब वह बहुत खुश हुआ। लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योता देकर बारात यहाँ पर आनी चाहिए। लड़की का पिता लड़के के घर जाकर यह खबर देता है। वहाँ सुहागिनों को न्योता देकर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माँ ने सुहागिनों को न्योता देकर दशा रानी का पूजा पाठ किया। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी का कल्याण करना। आपको दशा रानी की यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।